ड्रैगन देवता ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को एक सुनहरे ड्रैगन में बदल लिया और सीधा सम्राट के राजमहल में जा पहुंचे। ये दृश्य देखकर महल में मौजूद हर कोई घबरा गया और घुटनों के बल गिरकर उनसे दया की भीख मांगने लगा। सम्राट इतना डर गया कि अपना सिर तक उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी अचानक आसमान के काले बादल छौंट गए और आसमान पूरी तरह साफ हो गया। तभी लोगों को समझ में आया कि अभी अभी जो उन्होंने देखा वो सब एक माया थी। असल में ड्रैगन देवता अभी रास्ते में ही थे। जब सम्राट ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ है तो उसका घमंड और बढ़ गया। उसे यकीन हो गया कि स्वर्ग उसका पक्षधर है और उसे कोई दैवी दंड नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अगर ड्रैगन देवता सामने आ भी जाए तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी घमंड में उसने सिपाहियों को अपनी पत्नी और बेटी को पीटने का हुक्म दे दिया। अपनी माँ और दादी को बचाने के लिए नवजात ड्रैगन बालक को अपनी अद्भुत जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने आसमान की ओर इशारा किया और कई बिजली की गर्जनाएं बुला ली। एक ही पल में पूरी भीड़ पर बिजली गिरी। लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सम्राट आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि ड्रैगन बालक को वहीं मार दिया जाए, लेकिन सिपाही उसकी ताकत के सामने टिक ही नहीं पाए। ड्रैगन बालक ने अपने जादू से उन्हें पीछे ढकेल दिया। यह देखकर सम्राट ने आकाशीय देवता को बुलाने का हुक्म दे दिया। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आसमान से उतर आया। सभी ने उसे अमर देवता समझकर उसकी पूजा शुरू कर दी। जब सम्राट ने बताया कि वह बच्चा एक राक्षस है तो बूढ़ा उसे काबू में करने ही वाला था। तभी महामंत्री कछुआ सामने आया और उसे रोक दिया। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि वो बूढ़ा दरअसल ड्रैगन महल में गोबर साफ करने वाला एक तुच्छ कछुआ आत्मा है। महिला की मां ने बताया कि हर साल गांव की लड़कियों को ड्रैगन देवता के नाम पर बलि दी जाती थी और ये सब उसी बूढ़े की साजिश थी। असल में उन सभी लड़कियों को उसने खुद ही खा लिया था। यह सुनकर महामंत्री कछुआ गुस्से से कांप उठा, क्योंकि ड्रैगन देवता ने कभी किसी बलि की मांग नहीं की थी। पूरा षड्यंत्र तो उस बूढ़े की चाल थी। शर्मिंदा होकर बूढ़ा आदमी महामंत्री से माफी मांगने लगा। तभी सम्राट का भाई अचानक आया और महामंत्री कछुए को जमीन पर पटक दिया। एक ही पल में महामंत्री के मुंह से झाग निकलने लगा और वह खुद को संभाल भी नहीं पाया। बूढ़ा आदमी समझ गया कि महामंत्री ने अपने तीनों वरदान धरती पर पहले ही खो दिए हैं। इसी वजह से वो एक सामान्य इंसान के हाथों भी हार गया। ये देखकर बूढ़ा बेहद खुश हो गया। ड्रैगन महल में तो महामंत्री हमेशा उसे नीचा दिखाता था, लेकिन अब जब वो रास्ते से हट चुका था तो बूढ़ा पूरी ताकत से सम्राट की मदद करने लगा ताकि उस बच्चे को काबू कर सके जिसे वो ड्रैगन बालक होने का ढोंग समझता था। उसे यकीन था कि जब ड्रैगन देवता को ये सब पता चलेगा तो वो उसे इनाम में अमृतत्व दे देंगे। फिर उसने अपने जादू से ड्रैगन बालक को काबू करने की कोशिश की। क्योंकि ड्रैगन बालक अभी पैदा ही हुआ था, वो इतनी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। उसी वक्त महिला अपने बेटे को बचाने के लिए सामने आ गई। बूढ़े की शक्ति से वो हवा में उछल गई और जमीन पर गिर पड़ी। अपनी माँ को घायल देखकर ड्रैगन बालक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले उसने बहुत प्यार से अपनी माँ को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने उस कछुआ आत्मा की तरफ देखा जिसने उसकी माँ को चोट पहुंचाई थी। उसने कसम खाई कि वह उसे जलाकर राख कर देगा। जब महामंत्री कछुए ने कहा कि वह महिला दरअसल ड्रैगन देवता की पत्नी है तो बूढ़ा कांपने लगा, लेकिन सम्राट ने ऐलान कर दिया कि वो उसकी बेटी है और ड्रैगन देवता की पत्नी नहीं हो सकती। यह सुनकर कछुआ आत्मा जिद पर अड़ गया कि महामंत्री बकवास कर रहा है। उसका दावा था कि वह महिला ड्रैगन देवता की पत्नी बनकर 9 कुलों का नाश करना चाहती है। सम्राट घबरा गया। यहाँ तक कि सम्राट के दोनों भाई भी उस महिला से दूरी बनाने लगे ताकि वे मुसीबत में न फंसे। ड्रैगन देवता को नाराज न करने के लिए सम्राट ने बूढ़े को आदेश दिया कि वह तुरंत उस महिला को मार डाले। बूढ़े ने झट से जादू चलाया। ड्रैगन बालक बीच में आकर माँ को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बहुत छोटा था। बूढ़े की शक्ति का सामना नहीं कर सका। अंततः वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी माँ और दादी को मौत के करीब देखकर ड्रैगन बालक माँ के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा।